आम्रपाली के माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना गया है कि जिन लोगों ने उसका पालन किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया आकर्षण थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पाता था। लेकिन यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह आम्रपाली भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह तो अपने भीतर के दर्द को कभी बयां भी नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति में लिखा हुआ था। यह कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला जो आम्रपाली के नाम से विख्यात थी और जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत नगरवधु बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगरवधु जरूर बन गई। नगरवधु का अर्थ होता है संपूर्ण नगरवासियों की पत्नी। नगर के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा वह नगरवधु चुनी गई। आम्रपाली नाच गाने के द्वारा लोगों का मन बहलाया करती थी। इसका मुख्य काम राजाओं, मंत्रियों और बड़े लोगों को खुश रखना होता था। आम्रपाली ने अपने लिए यह नगरवधु का जीवन समय नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने, गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए किसी एक की पत्नी न बनकर उसे नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो उसे सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुणी बन गई। ऐसा कहा जाता है कि आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आम्रपाली की सुंदरता पूरे वैशाली में सर चढ़कर बोलती थी। आम्रपाली के शरीर का एक एक अंग सुंदरता की मूर्त थी। उसके तीखे कमल नयन और उसका आकर्षक चेहरा बरबस लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता था। उसकी सुंदरता ने ही उस धन और ख्याति दिलवाई। आम्रपाली की यही विशेषता उसकी सबसे बड़ी समस्या भी थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को किसी एक को सौंपा जाएगा तो बाकी लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधकार में बना दिया। सर्वसम्मति से आम्रपाली को नगरवधु यानी वैश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली को गणतंत्र को बचाए रखकर रखना चाहते थे। लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो एकता खंडित हो सकती थी। नगरवधु बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्य वस्तु बनाकर छोड़ दिया
आम्रपाली नगरवधु बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रही। लेकिन आम्रपाली की कहानी यही नहीं समाप्त होती। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुँचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं कि उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी हमेशा साथ रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगरवधु थी। वह वैशाली के राजा राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारियों को देखती थी, पर मात्र एक भिक्षा पात्र के लिए। उससे भिक्षुक में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने परकोटे से भागी आई और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरा दान ग्रहण करें। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब युवक भिक्षु आम्रपाली की भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो वह ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिनों के बाद वर्षाकाल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहें। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पहुँचा। वह सभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वेश्या के घर में 4 मास तक रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीनों तक रहेगा। बुद्ध ने कहा, तुम सब अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं। यदि मैं उसे अनुमति न भी देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यंग और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धर्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका धर्म निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षु के लिए परीक्षण का समय है। बस 4 महीनों तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। उनमें से कई भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, वह उस पर नाहक ही इतना भरोसा करते हैं। भिक्षु अभी युवक है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वह भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। 4 महीनों के बाद युवक भिक्षु विहार लौट आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने के हर संभव प्रयास किए, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपने समस्त संप्रदाय भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। आम्रपाली के महल और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में से एक बनी।